नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की परिसीमन प्रक्रिया से किया किनारा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लद्दाख के लोगों की निगाहें अब केंद्र पर टिकी। हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, हिजबुल का टॉप कमांडर महराजुद्दीन मारा गया। और अब भक्तों को घर बैठे बाबा बर्फानी के दर्शन व प्रसाद ग्रहण करने का मिलेगा सौभाग्य। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 साल में सड़कों को बनाने की रफ्तार दोगुनी हो गई है। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सड़क एवं भवन निर्माण विभाग को इस वित्तीय वर्ष में 8,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को तारकोल बिछाकर पक्का करने का लक्ष्य दी है। उन्होंने निर्देश दिया कि सड़क एवं भवन निर्माण के प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए जाएं। उपराज्यपाल ने श्रीनगर सचिवालय में सड़क एवं भवन निर्माण विभाग की बैठक में ली है। बैठक में उन्होंने ये बताया कि जारी वर्ष में 6,000 किलोमीटर लंबी सड़क को गड्ढा मुक्त बनाया जाएगा। 192 रिहायशी इलाकों को सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पहले व दूसरे चरण में 4200 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। इस साल 237 लंबित प्रोजेक्टों के साथ 74 स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रोजेक्ट भी पूरे होंगे। पिछले वित्त वर्ष में प्रदेश में 3,187 किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई। ये पिछले 5 वर्षों में बनाई गई सड़कों से लगभग दोगुना है। सड़क एवं भवन निर्माण विभाग इस समय जम्मू कश्मीर में 41,584 किलोमीटर सड़कों के साथ 1,343 पुलों की देखरेख कर रहा है। उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने हिजबुल के टॉप कमांडर महराजुद्दीन उर्फ उबैद को मार गिराया है। उबैद कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। वहीं इस मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने एक AK-47 4 मैगजीन बरामद की हैं। आईजीपी कश्मीर का कहना है कि आतंकी संगठन हिजबुल के महराजुद्दीन को मुठभेड़ में मार गिराया गया है, जो कि बेहद पुराना आतंकी था। वह आतंकवाद से जुड़े अनेक अपराधों में शामिल था। ये एक बड़ी सफलता है। इस ऑपरेशन को हंदवाड़ा पुलिस, 32 RR और 92 BN CRPF ने मिलकर अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार हंदवाड़ा के पाजीपोरा रेनान इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बुधवार सुबह वहां घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहे लद्दाख को मोदी सरकार में प्रतिनिधित्व देने की उम्मीदें लगाने वाले नए केंद्र शासित प्रदेश के लोगों की निगाहें मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकी हैं। अब मोदी सरकार से उम्मीद है कि लद्दाख के बेहतर भविष्य के लिए सांसद नामयांग सेरिंग नामग्याल को मंत्री बनाया जाए। बुधवार को संभव मंत्रिमंडल विस्तार में नामग्याल को मंत्री बनाने को लेकर लद्दाख में अटकलों का दौर तेज है। जामयांग ने लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद क्षेत्र से कश्मीर केंद्रित दलों के भेदभाव को संसद में उजागर कर अपने फायर ब्रांड नेता होने का सबूत दे दिया था। परिसीमन आयोग के समक्ष जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दल सियासी खाता बनाने में जुटे हुए हैं। कश्मीर के बाद जम्मू संभाग के मुद्दों पर भी राजनीतिक दल अपनी राय रखेंगे। इसके लिए संभाग केंद्रित आधारित दलों ने तैयारी कर ली है। हालांकि प्रदेश कांग्रेस श्रीनगर में अपनी मुलाकात पे काफी कुछ स्पष्ट कर चुकी है। जम्मू संभाग से पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि भाजपा सरकार ने आयोग के समक्ष जनगणना 2011 के तहत अपनी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, जो गलत है। पिछले 10 सालों में दोनों संभागों में कई बदलाव आए हैं। जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में पुरानी जनगणना को आधार नहीं बनाया जा सकता। आयोग को जम्मू कश्मीर के परिसीमन पर अपना ड्राफ्ट राजनीतिक दलों के साथ साझा करना चाहिए। इसके साथ जनता के सामने भी इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि राजनीतिक दल और लोग अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवा सकें। ड्राफ्ट के बुनियाद पर आगे बात की जा सकती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों की परिसीमन प्रक्रिया से किनारा कर लिया है। पीडीपी के महासचिव गुलाम नबी हजूरा ने परिसीमन आयोग के पैनल के अध्यक्ष सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना देसाई को पत्र लिखकर कहा कि आयोग के पास जम्मू कश्मीर में परिसीमन करने का संवैधानिक व कानूनी आधार नहीं है, ये केवल दिखावा है। केंद्र ने जम्मू कश्मीर के अवाम के हक
को और कम करने की योजना बना रखी है, जिसे पैनल के माध्यम से अंजाम दिया जा रहा है। 2 पेज के पत्र में हंजूरा ने कहा कि परिसीमन की कसरत असल में केंद्र की सुनियोजित प्रक्रिया है, जिससे जम्मू कश्मीर के आवाम के हितों को और ठेस पहुंचेगी। पत्र में 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 व 35 से हटाकर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का जिक्र किया गया है। पीडीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया गया है, लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीने गए हैं। ऐसी परिस्थितियों में परिसीमन आयोग के पास कोई संवैधानिक व कानूनी अधिकार नहीं रह जाते। इसे देखते हुए पीडीपी इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने से परहेज कर रही है। सीआरपीएफ अपने कैंपों को ड्रोन हमलों से बचाने के लिए तैयारी कर रही है। जिस तरह से वायुसेना स्टेशन पर हमला हुआ, उसके बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक चुनौती बन चुका है। इससे निपटना ही एजेंसी के लिए सिरदर्द है, खासकर सीआरपीएफ के लिए, जो कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए प्रदेश में जम्मू कश्मीर पुलिस के बाद दूसरी सबसे बड़ी फोर्स है। सीआरपीएफ के उच्च अधिकारी ने बताया कि कैंपों में ड्रोन हमलों का सामना करने और इस पर रोक लगाने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। बहुत जल्द एंटी ड्रोन यंत्र और कर्मियों की विशेष रूप से तैनाती की जाएगी। बता दें कि सीआरपीएफ देश का सबसे बड़ा आत्मघाती हमला झेल चुकी है। पुलवामा में हुए हमले में 44 जवान शहीद हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में बड़े पैमाने पर जारी कोरोना की रोकथाम की मुहिम रंग ला रही है। क्षेत्र में संक्रमितों की संख्या में निरंतर कमी के चलते सिर्फ 8 नए मामले सामने आए। ऐसे में लेह व कारगिल जिलों में इलाज करवा रहे संक्रमितों की संख्या 200 तक पहुंच गई है। एक और कोरोना की रोकथाम के लिए स्क्रीनिंग जारी है, तो दूसरी तरफ लेह व कारगिल जिलों में तेजी से वैक्सीनेशन हो रही है। अब तक लद्दाख में वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में 67% से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन की दूसरी डोज दे दी जा चुकी है। कोविड महामारी में बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी देने में असमर्थ देश विदेश के लाखों भक्तों को अब घर बैठे ही पूजा में शामिल होने और प्रसाद लेने का सौभाग्य मिलेगा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ऑनलाइन बुकिंग कराने वाले भक्त के नाम के साथ वर्चुअल पूजा करवाएगा। उससे बाकायदा वक्त का नाम और गोत्र का उल्लेख होगा। भक्त ऑनलाइन दर्शन के साथ वर्चुअल हवन कर सकेंगे और प्रसाद 48 घंटों में घर द्वार पर पहुंच जाएगा। बोर्ड के चेयरमैन एवं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को बोर्ड की ओर से भक्तों के लिए वर्चुअल मोड के तहत दर्शन, हवन और ऑनलाइन प्रसाद बुकिंग की सेवाओं को शुरू किया। इस साल कोविड महामारी के कारण यात्रा को रद्द किए जाने के बाद भक्तों को राहत देने के लिए बोर्ड की ओर से ये कदम उठाए गए हैं। श्राइन बोर्ड के सीईओ नितेश्वर कुमार ने उपराज्यपाल को बताया कि इससे पहले कि भक्तों के लिए ऑनलाइन सेवा प्रसाद बुकिंग का विस्तार किया गया है। इसमें भगत के नाम से वर्चुअल पूजा, वर्चुअल हवन और ऑनलाइन प्रसाद सेवा दी जाएगी। श्राइन बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित बोर्ड मोबाइल एप्लीकेशन से ऑनलाइन पूजा, हवन और प्रसाद सेवा का लाभ ले सकते हैं। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वैक्सीन न मिलने पर मर्ड सब डिवीजन हॉस्पिटल में लोगों ने किया हेल्थ डिपार्टमेंट और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन की अगुवाई कर रही कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि उनके पास वैक्सीन की कमी नहीं है, तो फिर क्यों लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रही, क्यों लोग घर वापस बिना वैक्सीन के लौट रहे हैं। पर हुण एक टीका लवाड़े हां, कदे आदे अज आओ, कदे आदे कल आओ, ये गल आदे हां। नहीं कोई ऐटो नहीं लगदा, चा पर जकाने टुरदम नहीं हुंदा, इला फिर के करके ओ कोई इन्नी गर्मी आगू दा। कितनी उम्र है माता जी तोड़े? उम्र बड़ी है। मैं हुण दूई बारी आई टुरदे टरदे बड़े मुश्किल। दवाई मुक्की गेदी है, कदे आखा डॉक्टर नहीं अज आवा। गणेश खजूरिया की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम ने जोरदार प्रदर्शन किया। उनका कहना ये था कि टेंटेटिव ट्रांसफर लिस्ट जो टीचर्स की निकाली गई है, उसमें पिक एंड चूज पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया है, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने गुहार लगाई कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। एटीडी के तहत जो टेंटेटिव ट्रांसफर लिस्टें निकली हैं, उनको फौरी तौर पे रिव्यू किया जाए। हम यहाँ से आप सब मीडिया भाइयों के माध्यम से अपील करते हैं वर्दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी वीके सिंह सर से और हमारे जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू हैं डॉक्टर रविशंकर शर्मा जी से कि वो इस पर फौरी तौर पे अमल करें
हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको अमली जमा पहनाएं और जो सीईओ लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं ट्रांसफ़र करनी है जिन्होंने टीचर्स की, उनको सख्त हिदायत दी जाए कि जो हार्ड जोन के लोग हैं उनको सॉफ्ट जोन में लाया जाए और जो पिछले 15 सालों से सिटी के अंदर जहाँ सॉफ्ट एरियाज़ में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जाए। सिख यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से चांदकोर गुरुद्वारे में प्रेस मीट की गई, जिसमें उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन के समक्ष अपने कुछ मुद्दे रखे। इशू हैं उनको हल करने में कोई मुश्किलात ना आए। और दूसरा हमारा जो मेन इशू था आज कि जम्मू कश्मीर में मिनार्टी कमीशन की जल्द से जल्द वो हाली होनी चाहिए। पूरे हिंदुस्तान की पूरी रियासतों में, पूरी स्टेटों में मिनार्टी कमीशन है, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो हम आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अपील करते हैं कि जल्द से जल्द मिनार्टी कमीशन जम्मू कश्मीर में बनाना चाहिए और हम अपने जो हमारे जो काम हैं और हमारे जो हक हैं उन हमें मिल सकें, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोदी साहब का ये एक नारा है कि सबका साथ और सबका विकास। तो मैं समझता हूं उनको हमारा साथ और हमारे विकास की भी बात करनी चाहिए। आज इसीलिए हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि इन दो इशू पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर आज कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना यह था कि जब तक सरकार पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करती, उनका विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगेश सानी, रमन बल्ला व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। महंगाई के खिलाफ ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक ये मोदी सरकार पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थों के दाम कम नहीं करती। हमारे ये प्रदर्शन जारी रहेंगे जब तक ये रोल बैक नहीं करती बढ़ाए हुए दाम पे। पाठामंड वार्ड नंबर 8 टिकरी उधमपुर के लोगों ने पानी की कमी को लेकर सोशल एक्टिविस्ट श्रुति वर्मा की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना यह था कि उनकी लगभग कई सालों से मांग है कि उन्हें सही तरीके से पानी मुहैया करवाया जाए, लेकिन आज तक उन लोगों को पानी मुहैया नहीं करवाया गया। इसके लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार प्रशासन से भी इसकी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक उनकी इस समस्या का हल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी समस्या का हल जल्द से जल्द नहीं किया गया, उन लोगों को पानी मुहैया नहीं करवाया गया, तो वे उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। करते हैं आज हमारे पास धरती पे पानी नहीं पहुंचता तो आसमान पे, चांद पे कैसे लेके जाएंगे। तो सर इसी के चलते ना हमारे पास कोई रोड है ना पानी की सुविधा। अगर रोड होता तो हम अपना पानी भी मंगवा सकते थे। तो सर बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं हम। जहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जो है कहना कि धैर्य रखो सब होगा, धैर्य रखे हुए सर 20 साल हो गया, अब हमारे धैर्य का बांध टूट चुका है। सर कल तक हम रोडों पे भी आ सकते हैं। हमारी हालत बहुत ही ख़राब है सर। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। ये 4 वे जो हाईवे जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट करता है सर, इसको पार करके एक हैंडपम्प है, वहाँ पे हमें जाना पड़ता पानी लेने। वहाँ पे भी कभी मिलता तो कभी नहीं मिलता है। तो इसी विषय में सर आज हम शुक्र करते हैं प्रेस का जिन्होंने आज हमारी बात सुनी और यहाँ तक आए। हमारी गवर्नर सर से यही डिमांड है कि हमें पानी दिया जाए, हमें जल्द से जल्द पानी दिया जाए सर। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।